जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को पिछले क्लास में एक या दो क्वेश्चन बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट 125 अंकों का प्रयोग किया गया है, तो संख्या के अंतिम 4 अंकों को बताइए। ठीक है, इस टाइप के एक दो क्वेश्चन किए थे, बाकी से सॉल्व करते हैं। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट 125 अंक, टोटल हमारे पास कितने अंक हैं? कुल कुल 125 अंक है। 125 अंक देखिएगा। तो सबसे पहले हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? तो एक अंक की संख्या कितनी है पहले उसे लिखेंगे। तो 1 से लेकर 9 तक की गिनती में 1 से लेकर 9 तक की गिनती में टोटल कितनी संख्याएं हैं? तो 9 संख्याएं हैं। और एक संख्या एक डिजिट की, तो टोटल कितना हो गया? 9 डिजिट यानी 9 अंक। अब देखिए हमारे पास कितना अंक था? 125 अंक। 125 अंक में से हमने एक से लेकर 9 तक की गिनती में 9 डिजिट 9 अंक का प्रयोग कर चुका। अब इसके पास कितने शेष बचे? 125 में से 9 घटे कितना बचेगा? 116। 116 डिजिट हमारे पास शेष है। अब हम जानते हैं कि 1 से 9 तक एक एक डिजिट की संख्या थी। अब इसके बाद जैसे ही हम 10 से स्टार्ट करेंगे वैसे दो दो अंक की संख्या स्टार्ट हो जाएगी। तो कितनी संख्या है मुझे नहीं भी पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि एक संख्या जो कितने अंक की है? 2 अंक की है। ठीक है, तो एक संख्या 2 अंक की है, तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट है? 116 डिजिट। 116 अंक, 116 में 2 से भाग कर देंगे। क्यों 2 से भाग कर रहे हैं? क्योंकि एक संख्या 2 अंक की है, उससे कितनी संख्याएं पता चल जाएगा। तो 116 में 2 से भाग करेंगे, 2 5 6 10, 1 बचा 2 8 16, यानी 58 नंबर। ठीक है, यानी यहाँ पे 58 नंबर है। तो टोटल 9 संख्या यहाँ पर और 58 संख्या यहाँ पर ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे तो क्या होगा? 58 में 9 जोड़िए, 58 2 60 7 67, यानी 67 संख्याएं, टोटल 67 संख्याएं हैं। ठीक है, यानी गिनती कहाँ तक जाएगी? हमसे पूछा है संख्या के अंतिम 4 अंकों को बताइए, तो गिनती कहाँ तक जाएगी, यानी संख्या कहाँ तक जाएगा? एक से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? ये चला जाएगा 65 66 और 67। ठीक है, तो मुझे अंतिम कितने अंक बताने हैं? संख्या के अंतिम 4 अंक बताने। तो अंतिम 4 अंक क्या है? 666 और 7, 66 67। तो यहाँ पे लिखेंगे अंतिम 4 अंक। अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक क्या है? 666 7, ये क्या है? आंसर, यानी कि अंतिम 4 अंक 6667, ये आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 176। सपोज मैंने 176 अंकों का प्रयोग किया गया, तो संख्या के अंतिम 4 अंकों को बताइए। अंतिम 4 अंक से हटा लेते हैं, अंतिम 3 अंकों को बताइए। अंतिम 3 अंकों को बताइए। तो टोटल हमारे पास कितने अंक हैं? 176। सेम वही प्रोसेस उसी मेथड से लगेगा, एक बार आप लोग लगाइए। आइए देखते हैं, तो स्टार्ट करेंगे वही सेम प्रोसेस। 1 से 9 तक की गिनती में लिखने में मुझे कितने संख्या का प्रयोग करते हैं? 9 संख्या का प्रयोग करते हैं, और एक संख्या एक अंक की होती है। तो टोटल कितने डिजिट मिले? 9 डिजिट यानी 9 अंक। अब जैसे ही हमने 10 से स्टार्ट किया वैसे दो दो अंक की संख्या स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे पास टोटल 176 अंक थे, उसमें से 9 अंक का मैंने प्रयोग किया, तो 176 में से 9 घटा देंगे, शेष मेरे पास कितना अंक बचा? डिजिट कितना अंक बचा? तो 176 में से 9 घटाएंगे, 6 घटा दिए 70 हुआ, 3 घटा दिए 167, यानी 167 डिजिट मेरे पास शेष बचे हैं।
लेकिन हम जानते हैं कि 10 से जैसे स्टार्ट करते हैं वैसे दो दो अंक, एक संख्या दो दो अंकी होती है। अब कहाँ तक जाएगा ये मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि 10 से लेकर आगे 99 तक संख्या जाती है तो दो दो अंकी होती है। तो 167 में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 8 16, 2 3 6, 1 बचा, यानी कि 83 नंबर प्लस एक डिजिट एक्स्ट्रा हो रहा है। 2 8 16, 2 3 6, 1 डिजिट, यानी 83 नंबर प्लस एक डिजिट। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे कि यहाँ कितना हो रहा है, 83 नंबर। अब देखिए, और प्लस एक डिजिट एक्स्ट्रा हो रहा है। तो जब इसे ऐड करेंगे तो 83 में 9 जोड़िए, तो 83 में 9 जोड़ेंगे, 83 और 7 90, 90 और 2 92, 92 प्लस एक डिजिट, 92 संख्या प्लस एक डिजिट, यानी गिनती कहाँ तक जाएगी, 92 तक। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 डट 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 91 92, लेकिन 92 संख्या तक तो गिनती है, लेकिन एक डिजिट क्या एक्स्ट्रा है, तो एक जैसे ही हम 92 के बाद 93 काउंटिंग करेंगे तो 93 का पहला डिजिट क्या है, 9, ठीक है। और मुझे पूछा क्या है, संख्या के अंतिम 3 अंकों को बताइए, तो संख्या का अंतिम 3 अंक क्या है, 929। अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक क्या है, 929, ठीक है, अंतिम 3 अंक 929। एक बार ध्यान से समझिए इसे, टोटल हमारे पास कितने अंक हैं, 176 अंक हैं। 1 से लेकर 9 तक गिनती में हमने 9 संख्या और एक संख्या एक अंक का, तो टोटल 9 अंक का प्रयोग किया। इसके बाद 10 से मैंने जैसे काउंटिंग स्टार्ट किया वैसे एक संख्या जो है 2 अंक की हो गई। तो हमारे पास 176 में से 9 का प्रयोग कर चुका, तो कितने शेष बचे, 176 में से 9 घटाएंगे 167, और चूंकि एक संख्या 2 अंक है तो 2 से भाग दे देंगे तो टोटल संख्या का पता चल जाएगा। तो 83 नंबर प्लस एक डिजिट एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 9 नंबर ये और 83 नंबर प्लस एक डिजिट दोनों को ऐड कर देंगे तो 92 नंबर प्लस एक डिजिट, यानी गिनती हमारी कहाँ तक जाएगी, 92 तक जाएगी। 1 2 3 4 मैंने लास्ट में क्या किया, 91 92 और एक डिजिट एक्स्ट्रा हो रहा है, तो जैसे ही हम एक्स्ट्रा करेंगे 93 को लिखेंगे, तो 93 को 2 अंक नहीं लिखना, एक अंक लिखना है, तो एक अंक 9 लिखेंगे, ठीक है। तो अंतिम 3 अंक मुझसे पूछा था, तो 929। आइए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, 209 अंकों का प्रयोग किया, 209 अंकों का प्रयोग किया, तो अंतिम 3 अंकों को बताइए, ठीक है। तो पहले क्या था, 209 से कम रहते 176 दिया, फिर 125 दिया, लेकिन इस बार 209 अंकों का प्रयोग किया है, तो संख्या के अंतिम 3 अंकों को बताइए। इस क्वेश्चन पे एक बार अपना विचार विमर्श कीजिए। आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए, टोटल मेरे पास कितने अंक हैं, कुल 209 डिजिट, ठीक है। तो संख्या के अंतिम 3 अंकों को मुझे बताना है, 209। हम जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक की गिनती में टोटल 9 संख्याएं और एक संख्या एक अंक का, तो टोटल हमने 9 डिजिट यानी 9 अंक का प्रयोग किया, ठीक है। अब इसके बाद 10 से स्टार्ट करते हैं और 99 तक, 10 से स्टार्ट करते हैं 99 तक, तो कितनी संख्याएं हो गई, 99 में से 10 घटाएंगे 89 और एक ऐड कर देंगे 90, तो यानी 90 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 अंक की हैं, यानी 2 डिजिट 2 अंक की हैं, तो 90 गुना 180, 180 डिजिट। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि 10 से मुझे 99 तक लिखना है, हम जानते थे पिछले नोट्स में मैंने लिखवाया था कि 1 से लेकर 99 तक की संख्या का प्रयोग करते हैं तो टोटल उसमें कितने डिजिट आते हैं, 189 डिजिट आते हैं। तो 1 से 99 तक डायरेक्ट, ठीक है, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक 9 अंक और 10 से 99 तक तो 180 अंक। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होता है, 189 डिजिट, 189 डिजिट हो जाता है यहाँ
अच्छा, इसके बाद देखिए, जैसे ही हम 100 से स्टार्ट करते हैं, हमारे पास टोटल कितने अंक है? 209 अंक है। और 1 से लेकर के 99 तक मुझे कितने अंक प्राप्त हुए? 189 अंक। तो 209 में से 189 घटा देंगे, यानी हमारी गिनती कहाँ तक चली गई? 1 से 99 तक चली गई है। उसके बाद एक्स्ट्रा हो रहा है, और एक्स्ट्रा कितने अंकों से शुरू हो रहा है? तो 3 अंकों से, यानी 100 से स्टार्ट हो रहा है। तो 100 से लेकर जाएंगे, कहाँ तक लेकर जाना अभी मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन 100 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो एक संख्या कितने अंक की स्टार्ट हो जाएगी? 3 डिजिट, यानी 3 अंक की। तो 209 में से नवासी को, 189 को हटा दीजिए। तो 209 में से अलग से 189 को हटा दीजिए, ठीक है। तो कितने बच गए? ठीक है, यानी 20 अंक मेरे पास शेष बच गए। 20 अंक क्या बचे? शेष बचे हैं। तो 20 अंक शेष बचे हैं, 20 अंक शेष बचे हैं। तो 20 में अब किससे भाग देंगे? 2 से कि 3 से? 3 से, क्योंकि एक संख्या हमारा कितने अंक से स्टार्ट हो गया? यहाँ से 3 अंक से स्टार्ट हो गया, तो 3 से भाग देंगे। और जैसे ही हम 3 से भाग देंगे, तो 3 छक 18, यानी 6 संख्या प्लस 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 2 डिजिट एक्स्ट्रा हो गया। तो अब सबको ऐड करेंगे, यहाँ पे 6 नंबर एक्स्ट्रा और प्लस 2 डिजिट, यानी 2 अंक। अब सबको ऐड करेंगे, तो 90 और 9 99, 99 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 105, 105 और प्लस 2 डिजिट एक्स्ट्रा, ठीक है। तो गिनती स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, डा 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 डा, कहाँ तक ले जाएंगे? 90 9 99 6 105 और प्लस 2 डिजिट एक्स्ट्रा, तो 104 105। अच्छा, 2 डिजिट एक्स्ट्रा का मतलब कि अब इसके बाद गिनती कौन सी आएगी? 104 105 106, तो 106 में हम केवल 2 अंक लेंगे, और 2 अंक का मतलब 1 और 0। अगर 3 अंक होता तो 6 को लेते हैं, और वैसे भी 3 अंक होता तो ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है, यहाँ 6 9 होकर के 7 हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे 21 होता तो, यानी, और मुझे बताना क्या है? संख्या के अंतिम 3 अंकों को। तो संख्या का अंतिम 3 अंक क्या है? 510, यही क्या मेरा अंतिम 3 अंक। लास्ट 3 डिजिट, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, नीचे यहाँ नहीं समझना। लास्ट 3 अंक हमारा क्या है? 104 105 510, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए, हम जानते हैं 1 से लेकर 99 संख्या तक टोटल कितनी संख्याएं हैं? 99 संख्याएं हैं। और एक संख्या कितने अंक की होती है? सॉरी, हम जानते हैं कि 1 से लेकर 99 संख्या तक टोटल 189 डिजिट का प्रयोग होता है, 189 डिजिट का। अब 99 संख्या तक तो 189 डिजिट का प्रयोग किया, उसके बाद क्या होता है? 99 के बाद 100, और 100 से जैसे हम स्टार्ट करते हैं, वहां से 3 अंक की संख्या स्टार्ट हो जाती, और कहाँ तक जाएगा ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि एक संख्या जो होती है वो 3 अंक की होती है। और मेरे पास 209 अंक है, 209 में से 189 घटा देंगे, तो 209 अंक में से हम 189 घटा देंगे, तो शेष मेरे पास कितने बचेंगे? 20 अंक। और इस 20 अंक में हम किससे भाग देंगे? 3 अंक, क्योंकि 3 अंक की संख्या स्टार्ट हो जाती है 100 से। तो भाग देंगे, तो 3 छक 18, यानी 6 संख्या प्लस 2 डिजिट एक्स्ट्रा, 2 अंक एक्स्ट्रा बनेगा, यानी कि 6 नंबर, और 6 नंबर को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, 6 नंबर को यहाँ पे ऐड कर देंगे, और प्लस 2 अंक एक्स्ट्रा है, 2 डिजिट एक्स्ट्रा है। तो 99 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 105, 105 संख्या और प्लस 2 डिजिट एक्स्ट्रा। तो गिनती स्टार्ट करेंगे, गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे? गिनती स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 2 3 4, डा 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 डा, कहाँ तक? 105 तक।
104, 105 प्लस 2 अंक एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 2 अंक एक्स्ट्रा जैसे 106 स्टार्ट करेंगे तो उसमें का 2 अंक शुरू से लेंगे तो 10, क्योंकि तीसरा अंक नहीं लेना, क्यों 2 अंक लेना है। और मुझे क्या बताना है, अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक क्या है, 510, 300 से आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों इस पैटर्न पे एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात डॉट 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 386 अंकों का उपयोग किया गया, तो संख्या के अंतिम 5 अंकों को बताइए, अंतिम 5 अंकों को बताइए, ठीक है। तो फिर से वही कहानी स्टार्ट करेंगे, एक से लेकर, मैं शॉर्ट कर देता हूँ डायरेक्ट, एक से लेकर 99 तक संख्या, और इस 99 संख्या में टोटल कितने अंक का प्रयोग हुआ है, तो 100, सॉरी एक कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, तो 189 अंकों का, यानी 189 डिजिट का, ठीक है। 386 अंक है ना। अब इसके बाद 386 अंक मेरे पास टोटल है, और इसमें से 1 से 99 तक में 189 डिजिट प्रयोग, मेरे पास शेष कितने बचे, तो 386 में से हम घटा देंगे क्या, 189, 189 घटा देते हैं, 16 में से 9 हो जाएगा 7, ठीक, एक कैरी लेगा, 16 में से 9 जाएगा 7, इसके पास बचा 7, एक 17 में से 8 जाएगा 9, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 197 डिजिट मेरे पास एक्स्ट्रा हुआ है, ठीक है। यानी बचे हमारे पास कितने, 197 डिजिट। अच्छा, 99 के बाद 100 से जैसे ही स्टार्ट करते हैं हम, 3 अंकों की संख्या हो जाती है, लेकिन पता नहीं अभी कहाँ तक जाएगी, लेकिन एक संख्या कितने अंक की है, 3 अंक की है। तो देखते हैं 197 में हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 3 छक 18, एक बचा 17 हुआ, 3 पाँचे 15 प्लस 2 डिजिट एक्स्ट्रा, ठीक है, 2 अंक एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि 65 संख्या प्लस 2 डिजिट 2 अंक एक्स्ट्रा, तो 65 नंबर, यानी 65 संख्या प्लस 2 डिजिट ऐड करेंगे तो 99 में 65 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 164, 164 और प्लस 2 डिजिट, यानी 164 तक हमारी गिनती जाएगी, 164 संख्या प्लस 2 डिजिट। स्टार्ट करते हैं गिनती, कहाँ से, एक से, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा, 164 तक, तो 163, 164 आप प्लस 2 डिजिट यानी 2 अंक एक्स्ट्रा, तो 165 जैसे स्टार्ट करेंगे हम, तो क्या लिख पाएंगे, 2 अंक 1 और 6। मुझे क्या बताना है, अंतिम 5 अंकों को बताइए, तो अंतिम 5 अंक क्या है, 16416, यही क्या है, अंतिम 5 अंक, यानी कि लास्ट 5 डिजिट, यही हो जाएगा आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, एक बार फिर से देखते हैं इसको, एक से लेकर 99 तक संख्या, टोटल 99 संख्या, और इन 99 संख्या को लिखने में 189 डिजिट का प्रयोग किया गया। फिर जैसे ही हम 100 से स्टार्ट करते हैं, 3 अंक की संख्या हो जाती है, तो 3 अंक की संख्या स्टार्ट हुई, कहाँ तक जाएगी मुझे अभी कंफर्म नहीं है, वही निकालना है मुझे। तो लेकिन जानते हैं कि 100 से स्टार्ट होने वाली संख्या, एक संख्या 3 अंक की होती है, तो टोटल हमारे पास 386 अंक, उसमें से 189 घटा देंगे, 189 घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा कितना, 197, यहाँ 386 में से 189 घटाए 197, 197, चूंकि हम जानते हैं कि एक संख्या 3 अंक की है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 65 नंबर, यानी 65 संख्या प्लस 2 डिजिट यानी 2 अंक एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लाके 65 नंबर प्लस 2 अंक एक्स्ट्रा इसको ऐड कर देंगे, तो 99 65 जुड़े 164 नंबर और प्लस 2 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 1 2 3 4 लास्ट में गिनती कहाँ तक जाएगी, 164, तो 163, 164 प्लस 2 डिजिट यानी 2 अंक एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 2 अंक एक्स्ट्रा का मतलब क्या, 164 के बाद 165 होगा, 165 का 2 अंक हम लेंगे 1 और 6, लास्ट का कितना अंक बचाना मुझे, अंतिम 5 अंक बताना है, तो अंतिम 5 अंक क्या है, 16416, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आइए मेरे भाई इस पैटर्न पे एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं इस बार। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 1840। 1840 अंकों का प्रयोग किया गया है, तो संख्या के 5 अंकों को बताइए। संख्या के अंतिम 5 अंकों को बताइए। एक बार ट्राई कीजिए इसको। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक नोट्स में जो लिखवाए थे, 1 से 9 तक की संख्या को लिखने में टोटल 9 संख्या और इसमें 9 डिजिट का प्रयोग हुआ, और 1 से 99 तक की संख्या में टोटल 99 संख्या और प्लस अरे इक्वल 189 डिजिट, यानी कि 189 अंकों को प्रयोग किया गया। अब इसके बाद 1 से लेकर 999 तक, 999 नंबर तक, 999 संख्या तो है ही, यानी 999 संख्याएं हैं, और इसमें 1 से 99 में एक नंबर, एक अंक की भी संख्या शामिल है और 2 अंक की भी संख्या शामिल है, और इसमें 1 2 3 यानी तीनों, यानी कि 1 अंक की भी संख्या शामिल है, 2 अंक की भी संख्या शामिल है और 3 अंक की भी संख्या शामिल है। इसमें 999 नंबर, और इसमें कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है, तो 2889। और हम जानते हैं कि 1840 अंकों का प्रयोग किया गया है, तो 2889 से नीचे है, यानी कि उससे कम ही है, यानी कि 999 जो संख्या है उससे कम ही तक हमारी संख्या पहुंच पाएगी। ठीक है, हमारी गिनती वहां तक पहुंच पाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल कितने हमारे पास है? कुल 1840 अंक। 1840 अंक। अब स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्ट, 1 से लेकर के 99 तक, 1 से लेकर 99 संख्या तक, टोटल 99 संख्या को यूज करने में हमने कितने अंकों का प्रयोग किया, तो 189 अंकों का प्रयोग किया। ठीक है, अब इसके बाद 100 से कहाँ तक जाना है मुझे अभी पता नहीं है। ठीक है, मुझे अभी पता नहीं है कि कहाँ तक मुझे जाना है, लेकिन हम जानते हैं कि 100 से स्टार्ट होने वाली संख्या 3 अंक की संख्या से स्टार्ट हो जाती है, तो एक संख्या 3 अंक की, तो टोटल कितनी संख्या है अभी पता लगा लेते हैं। अब 1840 में से हमने 189 का प्रयोग कर डाला, 1840 में से हमने 189 का प्रयोग किया, तो 1840 में से 189 घटा दीजिए, 1840 में से 189 घटा देते हैं। ठीक है, 10 में से 9 हो गया 1, ठीक, 13 8 5 7 1 6 और 1, यानी 1651 डिजिट हमारे पास अभी क्या बचे हैं, शेष बचे हैं। ठीक है, तो 1651 डिजिट हमारे पास शेष बचे हैं, और इस 1651 को हम किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, क्योंकि एक संख्या जो है 3 अंक की है। तो यहाँ पे 3 5 15, 1 बचा 15 हुआ, फिर 3 5 15। ठीक है, एक में भाग नहीं जाएगी, जीरो बढ़ा के, यानी कि 550 संख्या और प्लस एक डिजिट एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, यानी 550 नंबर, तो 550 नंबर यहाँ पे ऐड कर देंगे, और प्लस कितने डिजिट, एक डिजिट, एक डिजिट एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 550 में 99 को जोड़ना है, तो हम 100 जोड़ देते हैं, बाद में घटा लेंगे। 550 में एक 100 जोड़ दिया, 650 में से घटा दिया, यानी 649, 649 नंबर, और प्लस एक डिजिट क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, तो गिनती कहाँ तक जाएगी, 1 से गिनती स्टार्ट होगी और जाएगी कहाँ तक, जाएगी 648, 600,
49 प्लस एक डिजिट एक्स्ट्रा, तो एक डिजिट एक्स्ट्रा यानी 650, तो उसमें एक अंक लिखना है केवल 6 तक। और अंतिम 5 अंकों को बताइए, तो अंतिम 5 अंक क्या है? ठीक है, यानी कि अंतिम 5 अंक यही है। अंतिम 5 अंक, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, अब तक जो हमने पढ़ाया, नंबर सिस्टम का पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 रहेगा, इन 1 से लेकर के 3 तक आप रिवाइज कर लीजिएगा, इसके बाद प्रैक्टिस चलेगा। और इन्हीं सब का, जितने हमने प्रैक्टिस किया है, इन सब का प्रयोग हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। एक तरह से मिसलेनियस उसको कह लीजिए। मिसलेनियस में हम इसका कैसे प्रयोग करेंगे उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे भाई।